नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण में यू भी तथा एफ में संबंध जो आता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो दोस्तों मैं इसके पीछे वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब 6 स्थितियों में प्राप्त होता है। तो उसकी जो दूसरी वाली स्थिति है कि जब वस्तु को हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। यही वाला कंडीशन इस सूत्र को डेरिवेशन करने में अप्लाई की जाती है। चलिए देखते हैं, पहले हम लोग इमेज बनाते हैं। तो क्या करेंगे, हम पहले अवतल दर्पण बनाएंगे। इसके ऊपर बाहरी भाग पे कली की जाती है ताकि अंदर वाले दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो सके। ये हमारी मुख्य अक्ष हो गई। मान लिया कि यह एफ है, मतलब फोकस बिंदु, और यह वक्रता केंद्र है। वस्तु को हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में यहाँ पे रख दे रहे हैं, नाम दे दे रहे हैं ए बी। तो दोस्तों एक किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समानांतर, तो ये निकल जाएगी कहाँ से, दर्पण के फोकस बिंदु से। और एक किरण को हम ले जाएंगे कहाँ से, वक्रता केंद्र से। तो हम जानते हैं कि जैसे ये दर्पण पर पड़ेगी तो ये इसी मार्ग से क्या करेगी, वापस चले जाएगी। परावर्तन के बाद किरण यहाँ काट रही थी, इमेज यहीं पर दोस्तों हमारा बन जाता है। नाम दे दे रहे हैं ए डैश बी डैश। उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है दोस्तों, एक काम और करेंगे हम, इस पॉइंट से इस मुख्य अक्ष पर एक लंब डालेंगे ऐसे। नाम दिए इस पॉइंट का यम और इस पॉइंट का नाम दे दे रहे हैं यन। और यह वाला जो पॉइंट है दर्पण का ध्रुव है पी। हो जाएगा। तो इस सूत्र के लिए हमारा जो फिगर है वो ड्रा हो गया। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कहाँ से करेंगे, देखिएगा ध्यान से। ये त्रिभुज ए बी सी ये 90 अंश है और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी ये भी 90 अंश है। तो इन्हीं दोनों त्रिभुजों में हम बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, जिसमें कोण बी यह बराबर है कोण बी डैश के। क्यों बराबर है, क्योंकि यह समकोण है। क्या है, समकोण है। और देखिए कोण ए सी बी जो यह वाला कोण है इस कोण के बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण है। तो कोण ए सी बी इज इक्वल टू कोण ए डैश सी बी डैश, मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। ये वाला कोण 90 अंश है तो ये वाला भी कोण 90 अंश है। तीसरा तीसरे के अपने आप बराबर हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी यह और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी ये वाला छोटा वाला, ये दोनों आपस में समकोणिक है क्योंकि इसके कोण आपस में सब बराबर है। तो लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी समकोणिक हैं। कैसे हैं दोस्तों, समकोणिक। तो जब त्रिभुज समकोणिक हो जाता है तो उसकी भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ए बी बटा में ए डैश बी डैश, क्या लिख सकते हैं, ए बी बटा में ए डैश बी डैश इज इक्वल टू यह भुजा बटा में इसकी यह भुजा, तो हो जाएगा बी सी बटा में बी डैश सी। और इसको हम बना लेंगे दोस्तों समीकरण नंबर 1। यानी कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी ये दोनों आपस में समकोणिक है, इसलिए इनकी भुजाओं का जो अनुपात होगा आपस में बराबर होगा। ठीक इसी प्रकार हम बात करेंगे अब त्रिभुज यम एन एफ ये वाला त्रिभुज और त्रिभुज ए डैश बी डैश और एफ ये वाला त्रिभुज, यानी कि ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला। ठीक इसी प्रकार से देखिए, यह 90 अंश का है तो ये भी 90 अंश का है। यह कोण इस कोण के बराबर होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज भी आपस में क्या हैं, समकोणिक। तो इनकी भुजाओं का भी अनुपात आपस में बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं यम एन बटा में ए डैश बी डैश। तो लिख देंगे एक लाइन कि इसी प्रकार त्रिभुज यम एन एफ और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, नहीं सॉरी ए डैश बी डैश एफ आपस में समकोणिक है। आपस में समकोणिक हैं। समकोणिक मतलब प्रत्येक कोण एक दूसरे के बराबर होगा।
तो इनकी भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। तो यम एन बटा में क्या, यम एन बटा में ए डैश बी डैश, संगत भुजा लेंगे। इसी प्रकार एफ एन बटा में बी डैश एफ, एफ एन बटा में बी डैश एफ, हम कह सकते हैं कि यह भुजा बटा में यह भुजा। लेकिन दोस्तों यहाँ ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह लाइन और यह लाइन आपस में समानांतर है, तो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होती है। तो जो दूरी ए बी होगी वही दूरी यम एन होगी, अरे सॉरी हाँ यम एन होगी। तो हम कह सकते हैं यम एन बराबर क्या लिख सकते हैं, ए बी। तो यम एन की जगह क्या लिख देंगे, ए बी बटा में ए डैश बी डैश। एफ एन, जो ये एफ एन पॉइंट है, यदि दोस्तों दर्पण का जो द्वारक है अगर छोटा होता है तो जो यह यन पॉइंट है यह पी की एकदम बिल्कुल करीब आता है, अर्थात हम लिख सकते हैं कि एफ एन बराबर एफ पी। तो एफ एन क्या लिख सकते हैं, एफ पी बटा में बी डैश एफ, यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे चूँकि क्या कि एम एन बराबर ए बी, एम एन बराबर ए बी हो जाएगा, और क्या एफ एन बराबर एफ पी, एफ एन बराबर एफ पी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको हम बना लेंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें मिल गया। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखने से पता चल रहा है कि देखिए ए बी बटा ए डैश बी डैश, ए बी बटा ए डैश बी डैश, यानी बायां आपस बराबर है तो दायां आपस भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ दोस्तों हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से, यानी यह बराबर ये हम लिख सकते हैं बी सी बटा में बी डैश सी इज इक्वल टू एफ पी बटा में बी डैश एफ। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ध्यान से फिगर में बी सी कहाँ है हमारा, यह बी सी है। बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखेंगे कहाँ से, दर्पण के ध्रुव से, तो हम लिख सकते हैं पी बी माइनस पी सी, यानी कि बी सी की जगह हम लिख सकते हैं दोस्तों, बी सी की जगह लिखेंगे क्या, पी बी माइनस पी सी, पी बी माइनस पी सी बटा में, अब देखिए क्या है, बी डैश सी है। तो फिगर में देखिए बी डैश सी यह दूरी है, तो इसको हम लिख सकते हैं पी सी माइनस पी बी डैश, यानी दोस्तों ये हो जाएगा पी सी माइनस पी बी डैश इज इक्वल टू एफ पी। देखिए ध्यान से, एफ पी यह ध्रुव से दूरी है, ये है तो ये इसी तरह से रहेगा, ठीक है, एफ पी बटा में बी डैश एफ, तो बी डैश एफ को हम लिख सकते हैं पी बी डैश माइनस पी एफ, पी बी डैश माइनस पी एफ। ठीक है दोस्तों, पी बी डैश माइनस पी एफ किसकी जगह लिखेंगे, बी डैश एफ की जगह। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए चित्र में, यह वस्तु यहाँ पे रखी गई है, तो इसकी दर्पण से जो दूरी होगी ध्रुव से, उसको हम दिखाएंगे दोस्तों यू अक्षर से। प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, उसकी दूरी को दोस्तों हम दिखाते हैं या भी अक्षर से, और ये फोकस बिंदु है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम फोकस दूरी एफ अक्षर से दिखा देंगे, एफ पी भी। और पी सी जो है ये वक्रता त्रिज्या है, इसको हम दिखाते हैं किससे दोस्तों, पी सी को, यानी कि वक्रता त्रिज्या आर, इसको हम कहते हैं 2f। वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की दुगना होती है, जो मैंने पीछे बता दिया है। चलिए अब मान रखिए ध्यान से, पी बी, यहाँ देखिए चित्र में पी बी वस्तु की दूरी है यू, तो दर्पण ध्रुव के बाईं ओर है, इसलिए हम इसको माइनस में लिखेंगे, यानी माइनस यू माइनस पी सी। देखिए ध्यान से, पी सी, पी सी को हम लिखेंगे 2f, बाईं ओर है तो माइनस 2f बटा में पी सी तो -2f माइनस पी बी डैश प्रतिबिंब की दूरी तो भी, तो माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, भी इज इक्वल टू एफ पी फोकस दूरी तो माइनस एफ हो जाएगा, बटा में पी बी डैश प्रतिबिंब की दूरी माइनस भी,
माइनस पी एफ, देखिए ध्यान से, पी एफ फोकस दूरी, तो इसको हम लिखाएंगे माइनस एफ से। ठीक है, अब जो ये हमें समीकरण मिला दोस्तों, इसी को हम हल कर देंगे। देखिए कैसे, माइनस माइनस प्लस, तो इसको हम पहले लिख दे रहे हैं 2f, माइनस यू बचेगा बटा में माइनस माइनस प्लस भी, माइनस क्या बचेगा 2f इजिकल टू माइनस एफ इजिकल टू माइनस माइनस प्लस एफ, माइनस क्या हो जाएगा भी। ठीक है दोस्तों, अब इसी को तिर्यक गुणा कर देंगे, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2f स्क्वायर माइनस यू एफ, माइनस भी क्या करिए तो माइनस 2f भी प्लस माइनस माइनस प्लस यू भी इजिकल टू, अब इसका गुणा करेंगे तो माइनस भी एफ, इसका गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर। तिर्यक हमने गुणा कर दिया दोस्तों। अब देखिए ध्यान से, 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कट जाएगा, दोनों ओर सेम है। यू भी को यहीं रहने दीजिए, और इधर देखिए यू एफ इधर आएगा तो प्लस यू एफ, ए भी इधर आएगा, माइनस 2f भी को इधर लाएंगे तो 2f भी माइनस बी एफ या एफ भी है कई बात, तो यू भी इक्वल टू हमें मिलेगा दोस्तों यू एफ, 2f भी में से एक एफ भी घटा देंगे तो बचेगा क्या हमारे पास एफ भी। यहाँ तक जैसे हमें मिल जाता है तो दोनों पक्षों में हम यू भी एफ से भाग दे देंगे, दोनों पक्षों में यू कामा यू गुणे भी गुणे एफ से भाग देने पर, जैसे दोस्तों हम भाग देंगे तो क्या मिलेगा हमें, देखिए ध्यान से, देखिए क्या मिला हमें, यू भी इज इक्वल टू यू एफ माइनस एफ भी, भाग देना है यू भी एफ, यू भी एफ। अब इसी को भाग दे दीजिए दोस्तों, देखिए क्या मिलता है हमें, तो यू भी से यू भी कट जाएगा, 1/एफ इज इक्वल टू यू एफ से यू एफ कटेगा, यू एफ तो 1/भी माइनस एफ भी से एफ भी कट जाएगा, क्या बचेगा 1/यू। ठीक है दोस्तों, तो 1/एफ बराबर में क्या मिला, 1/भी माइनस 1/यू। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और सारी बात समझ में आ गई होगी। कई मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, प्लस होना चाहिए, थोड़ा देखते हैं। हाँ दोस्तों ठीक है, देखिए यहाँ पे ये प्लस एफ भी है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या रहेगा प्लस, ये क्या रहेगा प्लस। तो इस तरह से अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी भी, वस्तु की दूरी यू और दर्पण की फोकस दूरी एफ में, ये जो सूत्र निकल के आया यही होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और सारी बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है, अगली वीडियो के लिए तब तक मैं आप लोगों से अच्छी से अच्छी वीडियो बनाना चाहूँगा आप लोगों के लिए, अभी थोड़ा प्रयास चल रहा है। ठीक है, धन्यवाद।